हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अब तक प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के चारों ही पार्टों को आपने से सही से सीख लिया होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो एक बार दोबारा से वीडियो जाकर देखिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। आइए, आप हम आपके साथ करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस पार्ट वन का पहला टेंस, जिसका नाम है पहला हिस्सा, जिसका नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस आपको याद है ना, वो गाना जिसमें आप कहते हैं कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। याद आया? तो वो दोनों पार्ट तो हम कर चुके हैं, था और है वाला। अब हम लोग गा वाला पार्ट करने जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? हम लोग अब करने वाले हैं फ्यूचर टेंस को, सिंपल फ्यूचर टेंस को। अब सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानेंगे कैसे? बड़ा ही आसान है जी। मैं कल बाजार जाऊंगा, कल की बात कर रहा हूं, मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूं। आप समझ जाइए कि यह जो है सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या आता है इसमें? हेल्पिंग वर्ब आता है इसमें हमारे पास शैल या विल। क्या आता है? शैल या विल। अब सवाल है कि शैल कहाँ यूज करेंगे और विल कहाँ यूज करेंगे। तो देखिए, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, आई और वी के साथ शैल फॉलो करेंगे, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। समझ गए? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो है, कौन कौन सा? शैल और विल। और फिर सवाल आया कि सर सेल कहां पर, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो मुझे सेल लगाना चाहिए। तो जब आपके पास आई और वी सब्जेक्ट रहेगा तो आप सेल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप विल का प्रयोग करेंगे। समझ गए? और इसमें मुख्य क्रिया की V1 यानी कि पहले रूप की चर्चा होती है। ये V1 जो है ओरिजिनल, आपको याद है ना, V1 क्या होता था? ऑलवेज प्लूरल होता था ना। चलिए, अब हम लोग इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो एक सिंपल स्टेटमेंट हो। स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं ना, एक साधारण बात हो, कही गई बात हो, सीधी सीधी बात है, ना कोई उसमें क्वेश्चन हो, ना कोई उसमें निगेटिव हो। समझ रहे हैं? निगेटिव का मतलब नॉट भी नहीं होता है, नॉट ना हो, और इंटेरोगेटिव का मतलब उसमें कोई क्वेश्चन ना हो। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट अब तक सीख चुके होंगे। तो इसलिए देर न करते हुए मैं आपसे कुछ दो एग्जाम्पल दिखाता हूं। आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, फुल स्टॉप, और ही विल गो टू कॉलेज ऑन मंडे। अब देखिए, सबसे पहले क्या किया गया है, सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट है, जैसा कि हर अफर्मेटिव में हम लोग करते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। लिख दिए? चलिए जी, सब्जेक्ट का काम हो गया। अब सेल या विल, तो चूंकि आपको मैंने लिख के दिखाया था, आई और वी सेल को फॉलो करता है ना। देखिए कर रहा है, आई वी सेल। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आई है, तो आई फॉलो कर रहा है सेल को, कर रहा है ना, यानी कि यहाँ पे सेल हमारा आया। उसके बाद V1, अब देख रहे हैं V1, ये V1 जो है यानी कि गो है, तो गो ये रहा V1। क्योंकि गो की V2 क्या होती है? वेंट। V3 क्या होती है? गॉन। V4 क्या होती है? गोइंग। और V5 क्या होती है? गोज। तो ये हमारा V1 है। देख रहे हैं ना आप? कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, सब्जेक्ट सेल विल V1, जो बचा सो बाद में लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदर वर्ड्स कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से दूसरे सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं, ही विल गो टू कॉलेज ऑन मंडे। तो चलिए, मंडे को जाएंगे कॉलेज, ठीक है ना, वो जाएगा। तो देखिए, सब्जेक्ट ही है इसलिए विल लगाए, ठीक है। फिर यहाँ पर V1 है, फिर हमारे पास जो बचा है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ना। ये अफर्मेटिव हो गया। 2 नंबर में आइए, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आपको याद है निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते थे? याद है कि नहीं, बताइए मुझे। याद है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाते हैं। यानी कि देखिए, ये रहा हमारे पास सब्जेक्ट, उसके साथ रहा शैल या विल, और फिर यहाँ लगाए नॉट, फिर यहाँ V1, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप। अगर आप चाहेंगे तो मैं 2 एग्जाम्पल आपके लिए लिखता हूं। ये देखिए, अभी मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिखता हूं। पहला एग्जाम्पल है कि आई शैल उसके बाद लगाएंगे नॉट गो टू मार्केट।
सही है जी। चलिए, हालांकि ये तो कैपिटल लेटर में होगा, चलिए कोई बात नहीं है। दूसरे सेंटेंस को देखिए क्या होगा। ही विल नॉट गो टू कॉलेज। कब कब नहीं जाएंगे वो? ऑन मंडे, ऑन मंडे। समझ गए? तो देखिए क्या एरर दिखा रहा है इसमें, इसमें एरर दिखा रहा है ये। हाँ, अब सही हो गया। अब यहाँ फुल स्टॉप आप दे दीजिए। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास दो एग्जाम्पल भी हो गया ना, कि नॉट के साथ हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आई शैल नॉट गो टू मार्केट, एक हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, दूसरा सेंटेंस हमारे पास क्या है, दूसरा सेंटेंस है हमारे पास he will not go to college। देखिए he will not, देखिए हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर HV शैल या विल के रूप में आया है, फिर नॉट लगा है। आप देख सकते हैं दोनों नॉट को, ये देखिए ये दोनों के दोनों नॉट देख पा रहे हैं ना, ये दोनों ही नॉट कब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, है ना। उसके बाद दोनों में देखिए V1 लगा हुआ है ना, गो टू कॉलेज, गो टू मार्केट, ठीक है। और तो यानी कि आने वाले समय में जो क्रिया घटेगी, है ना, फ्यूचर टेंस कहलाएगा वो। तो इसका निगेटिव बन गया। इंटरोगेटिव याद है आपको, क्या करते थे हम लोग? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। इंटरोगेटिव में हम लोग शैल और विल को सबसे पहले लगाते हैं। ये देखिए, यानी कि सब्जेक्ट से पहले इनको हम लोग लिख लेते हैं। सब्जेक्ट से पहले हम लोग जब हेल्पिंग वर्ब को लिख लेंगे तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव हो जाएगा, है ना। अब देखिए दो सेंटेंस लिखा हुआ यहाँ, शेल आई गो टू मार्केट टुमारो। देखिए क्या किया हमने, आई से पहले क्या लिखा है, शैल। ही से पहले क्या लिखा है, विल। क्या लिखा है, विल। देख पा रहे हैं आप। और इस प्रकार से शेल आई गो टू मार्केट टुमारो और विल ही गो टू कॉलेज टुमारो। देख लीजिए इंटरोगेटिव बन गया। अब आइए इसका WH क्वेश्चन। और आपको तो पता हो गया होगा इतने वाक्य बनाते बनाते कि WH क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले WH वर्ड लिख दीजिए, बाकी पूरा इंटरोगेटिव कॉपी कर देते हैं आप। देखिए, है ना, कॉपी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये देखिए किया हुआ है कॉपी, देख रहे हैं। यानी कि WH वर्ड लिखने के बाद पूरा इंटरोगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। देखिए लिखा हुआ है, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। WH में क्या करेंगे, WH वर्ड को यहाँ आगे लगा देंगे, बाकी पूरा इंटरोगेटिव को कॉपी कर देंगे। समझ गए? सेंटेंस देखिए, वेयर शैल आई गो टुमारो, वेयर शैल आई गो टुमारो, मैं कल कहाँ जाऊंगा, ठीक है। दूसरा, व्हेन विल ही गो टू कॉलेज टुमारो, वह कॉलेज कब जाएगा, वह कल कॉलेज कब जाएगा, है ना। और अब जो लास्ट सेंटेंस है वो WH निगेटिव है। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसमें क्या है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने का कंसेप्ट क्या है, इंटरोगेटिव निगेटिव बनाने का कंसेप्ट है कि सब्जेक्ट के बाद नोट लिख दीजिए, कोई चेंज नहीं, बाकी सारा एकदम बिल्कुल कॉपी करिए, सिर्फ जो है सब्जेक्ट के बाद नोट लिख दीजिए। तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि इंटरोगेटिव के जो है इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ, सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने नोट लिखा है। अब देखिए सब्जेक्ट ये है, इसके बाद नॉट लिख दिया, सब्जेक्ट ये है, इसके बाद नॉट लिख दिया। देख रहे हैं, विल से लगा हुआ, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया। समझ रहे हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव ऐसे बनते हैं। तो उसी प्रकार से WH निगेटिव भी बना लेंगे। WH निगेटिव यहाँ है, ये इसके बाद यहाँ नॉट लगा दीजिए, है ना। समझ रहे हैं बात को? अगर दिक्कत है तो फिर भी मैं बता सकता हूँ आपको। देखिए ये WH सेंटेंस है ना, हाँ बोलिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये WH सेंटेंस है। अब आपको WH निगेटिव बनाना है तो क्या करना है, सिर्फ इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। समझ में आ गया, यहाँ लगा देंगे नॉट इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे लगा देंगे नॉट, सब्जेक्ट ही के बाद नॉट लग जाएगा, हो गया WH निगेटिव। मुझे उम्मीद है आपको यह पहला पार्ट फ्यूचर टेंस का, जिसका नाम सिंपल फ्यूचर टेंस है, आप समझ गए होंगे। और अगर आप समझ गए हैं, और आपको अगर समझ गए तब तो वेल एंड गुड है, तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया सीख रहे हैं आप। और अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, मुझे लगता है आप बिल्कुल समझ जाएंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप अच्छे से सीख रहे हैं, तो आप मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं। और मोटिवेशन के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।